जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और स्वार्थी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। 9th क्लास मैथ एनसीईआरटी बुक से फॉलो किया जा रहा है। तो हम आज पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 जिसका 3 क्वेश्चन बच गया था, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो बिल्कुल मत घबराइए, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इससे इजी क्वेश्चन तो हमने लग रहा है कि इस बुक में अभी तक चैप्टर 6 की जो सीरीज चल रही है 6.3 जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे इजी क्वेश्चन यही है। एक जस्ट इसके पहले वाला इजी था और ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए पिछला क्वेश्चन भी जो था क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का पार्ट 1 का, वहां से जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी, 2 लाइन में बना है, देख सकते हैं। चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज PRT क्या दिया है वो भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए। चलिए दिया है, लिखना है तो दिया है, तो क्या क्या दिया है, कौन जो भी दिया है, PRT दिया है, PRT इक्वल टू कितना 40 डिग्री, RPT इक्वल टू कितना 95 डिग्री और TSQ इक्वल टू 75 डिग्री। PRT कितना है, ये PRT 40 डिग्री दिया है। RPT कितना दिया है 95, ये रहा और TSQ कितना है 75, ये रहा 75। बिल्कुल आसान है। अब देखिए लिखते हैं हम त्रिभुज PRT में, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, थ्योरम 6.7 बचपन से भी जानते हैं। चलिए जोड़ देते हैं। अगर PRT त्रिभुज की बात हो रही है तो 1, 2, 3 तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो लिख लेते हैं 95 डिग्री है एक कोण 40 डिग्री है और तीसरा कोण निकल जाएगा यहाँ से PTR या RTP या PTR। तो PTR लिख देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180। अब यहाँ से आपका PTR निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 और 9, 4, 13, 135 डिग्री। जब घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा 135 यानी 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका 135 है। 45 डिग्री, तो ये कोण कितना निकाला हमारा 45 डिग्री। अब बाकी थोड़ा फंक्शनलिटी लगा लीजिए या इसलिए भी बेहद सिंपल है। अब देखिए STQ लिखते हैं। देखिए STQ इक्वल टू 45 डिग्री। STQ कितना है 45, ये कोण इसके बराबर है, तो हमने क्या लिखा है STQ इक्वल टू ये कोण 45, तो लिख दिया STQ इक्वल टू 45, ये कोण इसके बराबर। कहाँ से भैया, तो शीर्षाभिमुख से। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल के क्या प्रॉपर्टी है कि आमने सामने के कोण जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, यही तो है कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। शीर्षाभिमुख है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, यहां से हम सीधे लिख देते हैं। चलिए यानी ये भी हमारा 45 हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, SQT यानी ये एंगल निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो हो गया, बन गया क्वेश्चन। अब देखिए हाँ दिख रहा है। देखिए इसमें भी STQ में त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज STQ में इन ट्रायंगल STQ इंग्लिश वाले लिख लेंगे। क्या है भाई, वही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 45 प्लस 75 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस SQT इक्वल टू 180 डिग्री निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ से SQT निकाल लेते हैं। SQT इक्वल टू दिख रहा है, हाँ चलिए दिख रहा है 180 डिग्री
माइनस, इन दोनों को जोड़ के उधर लेके चले जाइए, जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 7 4 11 1 12, 120 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री और बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, तो हो गया आपका माइनस यहाँ। अब 180 में से 120 घटाइए, कितना बचेगा? 60 डिग्री। बहुत ही आसान, और चूंकि लिख दीजिए यहाँ या लिख दीजिए और यहाँ इसलिए लिख दीजिए। इस कोण का मान कितना आया? 60 डिग्री। ये लिख दीजिए, यहाँ आपका आंसर हो गया। देखिए क्या प्रॉपर्टी यूज किया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये निकल गया। शीर्षाभिमुख, ये दोनों बराबर हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये 60 डिग्री निकल गया, यही निकालना था। यानी एक 2 बार यूज किया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और एक बार क्या यूज किया? शीर्षाभिमुख, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, बेहद आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं, जो गिवन है उसको लिखते हैं। क्या क्या गिवन है? कह रहा है पी क्यू लंब पी एस, लिख लेते हैं। दिया है, लिख लीजिए पहले। दिया है, क्या दिया है? पी क्यू लंब है पी एस पे। पी क्यू लंब किस पे है? पी एस पे, यानी 90 डिग्री ये कोण बनाएगा। तो हम कह सकते हैं एस पी क्यू, एस पी क्यू इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। बस एकदम इत्मीनान से देखिए, क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व होने वाला है। अब देखिए, अब क्या क्या दिया है? कोण दिया है एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री। 28 डिग्री ये वाला कोण देखिए, एस क्यू आर, ये कितना है? एस क्यू आर। ये एस इससे जा रहा है, देखिए ये क्यू से बना के इधर आ रहा है आर की तरफ, तो एस क्यू आर कितना है? 28। ये गिवन है, लिख दिया हमने। और क्या गिवन है आपका? क्यू आर टी, क्यू आर टी कितना है? 65 डिग्री। तो ये लिखा है क्यू आर टी, क्यू आर टी। ये कोण कितना है? 65। 65। इतना में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो गिवन था उसको लिख लिया। अब देखिए कुछ लिखते हैं हम, और भी गिवन है। पी क्यू समानांतर, पी क्यू समांतर एस आर। पी क्यू जो है एस आर के, यानी पी क्यू और एस आर ये दोनों लाइन क्या है? आपस में समांतर यानी पैरेलल है। चलिए ये हमारा दिया है। अब लिखते हैं यहाँ चूंकि लगा देते हैं, चूंकि पी क्यू समांतर एस आर ये क्या है? ये भी दिया है, यहाँ ये लिख देते हैं दिया है। चलिए तो अगर ये, तो देखिए हम कुछ लिख रहे हैं, एस प्लस 28 एक्स प्लस 28 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री। देखिए इन दोनों का योग 65 डिग्री के बराबर होगा। कैसे? समझ लीजिए। पी क्यू समानांतर है एस आर के, तो दो समानांतर रेखा को, एक तिर्यक रेखा हमारा क्यू है, क्यू आर है, तिर्यक रेखा क्यू आर है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? क्यू आर है, और पैरेलल लाइन पी क्यू और एस आर है, और तिर्यक रेखा बोले तो ट्रांसवर्सल लाइन क्यू आर है। तो ये कोण और ये कोण, ये पूरा कोण, ये पूरा कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होगा? एकांतर कोण है, तो बराबर होना ही होना है। तो इसीलिए पूरा कोण है तो x प्लस 28, पूरा कोण यही है ना, x प्लस 28 इक्वल टू किसके बराबर होगा? 65 डिग्री के। तो हमने लिख दिया x प्लस 28 इक्वल टू 65 डिग्री। बिल्कुल मत घबराइए। अब यहाँ देखिए x का मान निकाल लेते हैं। 65 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस 28 डिग्री। अब इसको घटाएंगे, 8 7 15 और 5 3 2 3 5, 37 डिग्री। ठीक है, हमारा कितना आ गया? x का मान 37 डिग्री। अच्छा एक्स वाई निकालना था तो लिख लेते हैं। यहाँ x का मान आपका निकल गया, यहाँ दिया है ना। चलिए यहाँ कहीं भी लिख लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं निकालना। इंग्लिश वाले फाइंड लिखेंगे x एंड y इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इंग्लिश वाले भी अपना फाइंड करके लिख लेंगे। तो x का मान तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है? y का मान। चलिए तो ये कोण हमारा कितना हो गया? x का 37 डिग्री हो गया। अब चलिए अब हम बात करते हैं त्रिभुज पी एस क्यू, ठीक है, या एस पी क्यू के। तो लिखते हैं चूंकि त्रिभुज एस पी क्यू में इन ट्रायंगल एस पी क्यू, इंग्लिश वाले लिख लेंगे। चलिए इसमें हम क्या देख रहे हैं? 90 और 37 तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस ये y, तीनों को जोड़े कितना होगा? 180।
बचपन से जानते हैं थ्योरम 6.7। चलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ के उधर लेके चले जाइएगा हमेशा की तरह। 7 में 0 जोड़िएगा तो 7 होगा और 9 में 3 जोड़िएगा तो 12 होगा। 127 डिग्री कितना आएगा, 50 3 53, ठीक है 53 डिग्री। y का भी मान निकल गया। तो पहला आपका आंसर ये रहा, दूसरा ये रहा। यहाँ क्या है, कुछ यूज किए हैं, एक एकांतर कोण की प्रॉपर्टी यूज कर दी है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री निकल गया। मात्र 2 प्रॉपर्टी से x y की वैल्यू निकल गई। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं और दिया है गिवन डेट, क्या क्या दिया है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। कह रहा है पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। पहले तो डिटेल दे दिया कि पी क्यू आर त्रिभुज है जो क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया, क्यू आर लाइन को एस तक बढ़ाया। पी क्यू आर त्रिभुज है और क्यू आर लाइन को एस तक बढ़ाया। यदि पी क्यू आर ये वाला कोण, ये पूरा कोण का समद्विभाजक, ठीक है, और पी आर एस ढूंढ लीजिए, पी आर एस यानी ये वाला कोण, पूरा कोण। इन कोणों का समद्विभाजक कहाँ पे मिलता है, बिंदु टी पे। यानी इस कोण का समद्विभाजक टी पे और इस कोण का समद्विभाजक टी पे मिल रहा है। तो चलिए अगर पूरा कोण पी क्यू आर है तो ये आधा हो जाएगा, समद्विभाजक है तो ये भी आधा हो जाएगा, पी क्यू आर बाई 2, कोण पी क्यू आर बाई 2, कोण पी क्यू आर बाई 2, वेरी सिंपल। ये भी वहाँ होगा, पूरा कोण क्या है, पी आर एस, तो पूरा कोण पी आर एस बाई 2 और कोण पी आर एस बाई 2। ये कोण क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा, समद्विभाजक है तो पता ही है, बाइसेक्ट कर रहा है तो बट जाएगा। सो सिंपल दिया है, तो दिया है, मैं देखिए नोट कर लेते हैं। ये कोण क्या होगा, पी क्यू टी, ऊपर वाला कोण यही होगा ना, पी क्यू टी। तो लिख लेते हैं पी क्यू टी इक्वल टू, चलिए ये भी इतना लिख लीजिए, चलिए पी क्यू टी इक्वल टू पी क्यू आर बाई कोण पी क्यू आर बाई 2 और दूसरा कोण क्या है, टी क्यू आर यानी ये वाला कोण, ये भी वही होगा, टी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू आर बाई 2। अब यहाँ भी वही लिख लीजिए, पी आर टी यानी ये वाला कोण, ये इसके, ये तो पूरा कोण है, ये तो पूरा कोण है, ये ऊपर वाला कोण हो जाएगा आपका पी आर टी। तो लिख लेते हैं पी आर टी किसके बराबर होगा, पी आर एस बाई 2, पी आर एस बाई 2 लिख भी दिया हूँ, समझा भी दिया हूँ, पूरा कोण का आधा होगा। और दूसरा क्या दिया है, बहुत जगह ले रहा है, इधर लिख देते हैं टी आर एस, कोण टी आर एस इक्वल टू क्या है, यही होगा पी आर एस बाई 2 आधा पी आर एस बाई 2। ये समद्विभाजक है इसलिए इतना कहानी लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं इत्मीनान से, बिल्कुल घबराना नहीं है। चलिए अब इसको मिटा दूं, तो लिख भी दिया, समझा भी दिया, थोड़ा फिगर को साफ कर लेते हैं। चलिए इसको हमने हटा दिया, ये लाइन हमारा ये रहा और ये लाइन ये रहा, इसको भी थोड़ा साफ करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। पी आर एस बहिष्ठ कोण है यानी एक्सटीरियर एंगल। 6.8 थ्योरम क्या कहता है, सुन लीजिए कि बहिष्ठ कोण 2 अपोजिट यानी विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी एक्सटीरियर एंगल 2 अपोजिट एंगल के समेशन के बराबर होता है। बेहद सिंपल है, तो हम देखिए यहाँ लिखते हैं, चूंकि बहिष्ठ कोण क्या है, पी आर एस यानी ये पूरा कोण, ध्यान दीजिएगा, बहिष्ठ से कोण मत लिखिए, कोण का सिंबल बना दीजिए, लिख दीजिए पी आर एस। किस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में, बस हो गया। क्या पढ़े हैं उसको लगा देते हैं नियम, पी आर एस इक्वल टू किसके, ये कोण अगर बहिष्ठ कोण है तो इसको छोड़ के, और ये अपोजिट है और ये टोटल कोण अपोजिट है, तो इन दोनों कोणों का योग ले लेंगे, तो इसमें से क्या है क्यू पी आर, ठीक है, क्यू पी आर ले लेते हैं, क्यू पी आर प्लस दूसरा क्या है पी क्यू
आर, ये कोण और ये कोण का योग ये बहिष्य कोण होगा, वही हमने लिख लिया। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए तो पी आर एस बाई 2 हो जाएगा और क्यू पी आर बाई 2 हो जाएगा और पी क्यू आर बाई 2 हो जाएगा। अच्छा थोड़ा बढ़ते जाते हैं आगे, यह लिखिए पी आर एस बाई 2, पी आर एस बाई 2 है तो देखिए पी आर एस बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, पी आर एस बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर टी आर एस लिख सकते हैं तो लिख दीजिए टी आर एस क्यू पी आर, इसको हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते तो ऐसे ही लिख देते हैं क्यू पी आर बाई 2। अच्छा कौन पी क्यू आर बाई 2, अच्छा पी क्यू आर बाई 2 को हम टी क्यू आर लिख सकते हैं, देखिए ये रहा पी क्यू आर बाई 2, पी क्यू आर बाई 2 को क्या टी क्यू आर लिख सकते हैं ना, ये तो गिवन ही है सब तो लिख देते हैं टी क्यू आर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए हम त्रिभुज टी क्यू आर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लिखेंगे चूंकि बहिष्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल टी आर एस, यानी ये वाला कोण की बात कर रहा हूं, ठीक है टी आर एस। ठीक है अगर बहिष्य कोण टी आर एस है किस त्रिभुज का है तो टी क्यू आर का, तो लिख लेते हैं टी क्यू आर में। ठीक है अभी भी नीचे दिख रहा है, नीचे लिखता हूं टी क्यू आर में क्या होगा बहिष्य कोण यानी टी आर एस लिखते हैं, टी आर एस किसके बराबर होगा, अगर इस त्रिभुज की बात हो रही है थोड़ा इस सबको मिटा दें तो अगर ये है बहिष्य कोण तो ये कोण तो छोड़ देंगे ना, ये टोटल कोण में ये बहिष्य कोण है तो इस कोण को हम जो ये वाला कोण है हमारा इसको छोड़ देंगे, अपोजिट वाला कोण क्या होगा ये होगा और ये वाला होगा, तो लिख लेते हैं क्यू टी आर प्लस दिख रहा है, चलिए लिख लिए क्यू टी आर यानी क्यू टी आर और ये वाला कोण लेना है तो इस कोण को क्या लिख सकते हैं टी क्यू आर, लिख लीजिए टी क्यू आर। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इतना आप नोट डाउन करिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे हम इस समीकरण 1 तथा 2 से। मैं देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे पॉज करके नोट डाउन करिए, मैं हटता हूं। चलिए दोस्तों ले लिए होंगे। अब मैं ऊपर वाले को मिटाता हूं, देखिएगा अब इसका ऊपर वाले का कहीं यूज है, चलिए यूज नहीं है, होगा भी तो देख लेंगे। चलिए यहां से मिटा देता हूं, कोई नहीं, चलिए यहां से मिटा देता हूं मैं अभी। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से लिख लेते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 2 से क्या देख रहे हैं हम कि इन दोनों का एलएचएस क्या है टी आर एस, कौन टी आर एस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा बराबर होगा। तो चलिए पहले इसका आरएचएस लिख लेते हैं, चाहे पहले इसका आरएचएस लिख लेते हैं। चलिए पहले 2 का ही आरएचएस लिख लीजिए, क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर इक्वल टू इसका आरएचएस क्या है क्यू पी आर बराबर है तो किसी को भी पहले बाद में लिखिए, 5 इक्वल टू 4 लिखिए या 4 इक्वल टू 5 लिखिए या 5 इक्वल टू 4 लिखिए, बात बराबर है। चलिए इसको मिटाते हैं, टी क्यू पी आर बाई 2 प्लस यहाँ क्या है टी क्यू आर, कौन टी क्यू आर। ठीक है कौन इसमें छूट गया था, कौन लगा लीजिएगा, लिखने में मिस्टेक हो जाता है तो कौन लगा लीजिएगा। हाँ चलिए तो हमने क्या किया इसको बराबर कर दिया। चलिए बराबर करने का अब इसको मिटा देते हैं, अब इसका तो काम नहीं है कोई भी। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक हमें प्रूफ क्या, देखिए क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर, देखिए ध्यान से देखिएगा क्यू टी आर ये वाला कौन हुआ, ठीक है टी क्यू आर
टी क्यू आर, यानी ये वाला कोण हुआ, ये कोण और ये कोण को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, ये कोण और ये कोण। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको क्यू टी आर, टी क्यू आर, तो इसको अभी क्या करिएगा, इसको और इसको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, यानी बराबर के इधर इसको लाइए, ध्यान से देखिएगा, अगर इसको आप बराबर के इधर लाइए, इसको भी मत जोड़िए, जोड़ने से भी कोई फायदा नहीं होगा, इसको आप बराबर के इधर लाइए तो ये सेम संख्या है, तो बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो सेम संख्या में से सेम संख्या घटेगा तो क्या मिलेगा, लड्डू मिलेगा। तो इसका मतलब ये और ये सेम संख्या बराबर के इधर उधर हो तो काट सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेम साइन हो, संख्या सेम हो तो कट जाएगा, साइन अपोजिट हो तो नहीं कटेगा, यानी यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता तो इधर आता तो प्लस में हो जाता, तो टू कोण टी क्यू आर हो जाता, ठीक है। अब तो समझिए आप क्यों काटे हैं, क्योंकि इसको इधर लाइएगा तो घटेगा, सेम संख्या में से सेम संख्या घटेगा, लड्डू मिलेगा। अब हमको यहाँ क्या मिला, क्यू टी आर, यही मिला, इक्वल टू, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 को बगल में लिख लीजिए और कोण को यहाँ क्यू पी आर लिख लीजिए, या इसलिए। अब देखिए तो यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। यहाँ दिया है और प्रूफ क्या करना है हमारा, ये करना है, इसको घेर दीजिए और बहुत अच्छे से बगल में लिख दीजिए प्रूव्ड। सबका तरीका वही होता है, एक बार तरीका क्या होता है प्रूविंग क्वेश्चन का, देखिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है, और सिद्ध करना है के बाद में हम क्या लिखते हैं, प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण यानी इंग्लिश वाले प्रूफ लिखेंगे। देखिए थोड़ा एक बार तरीका पे, अगर कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करने वाला हो तो क्या करेंगे, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाइए, इसको मिटाता हूं मैं, तुरंत आप स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए मिटाएं, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रूफ वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन, इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन, ठीक है, गिवन लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, जो भी दिया है सिद्ध करना है लिख लिए। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, प्रूव दैट लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण लिख के क्या करेंगे, डैश दे देंगे। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, प्रूफ लिख के डैश दे देंगे। अब तब वो सारा कंटेंटमेंट लिखना है जो हमने लिखा। अब देखिए इस क्वेश्चन के थोड़ा ऑपरेशन करते हैं, क्या यूज किया है, तो हमने दो प्रॉपर्टी को मेनली यूज किया है, ठीक है, क्या, बहिष्ठ कोण, यानी एक्सटीरियर एंगल, दो अपोजिट एंगल के किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण दो अंतः कोण के यानी विपरीत अंतः कोण के योग के बराबर होता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो सिंपल हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के समेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने PQR में वही प्रॉपर्टी यूज किया और TQR में वही प्रॉपर्टी यूज किया, यही प्रॉपर्टी यूज करके दो इक्वेशन बनाया था सिंपल। पहले में जो बना था उसमें 2 से भाग दे दिया था, दूसरे को इसमें ही भाग नहीं दिया था, 2 इक्वेशन बना था और दोनों को कंपेयर करके प्रूफ कर दिया, हो गया ऑपरेशन, बहुत सिंपल था। तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। प्रूविंग में इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, लिखने को तो कैसे भी थोड़ा लिखिएगा, लेकिन मैथ का जो स्टैंडर्ड कहता है उसको मैं बता देता हूं। दिया है यानी गिवन, सिद्ध करना है यानी प्रूव दैट, कोई कंस्ट्रक्शन है, रचना करना है, तो उसके बाद रचना लिख दीजिएगा। इंग्लिश रचना हिंदी वाले, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या लिखना है, प्रमाण यानी प्रूफ, और उसके बाद रेगुलर यूज करके हमें क्या करना है, ये सिद्ध कर देना है। लास्ट में घेर के उसको बजाते क्या लिखते हैं, इसे घेर देंगे जो आप प्रूफ करना है, और बगल में कॉमा देके क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। ये तरीका होता है प्रूफिंग का, शेयर करना जरूरी था कि नॉलेज में आपका इजाफा हो। चलिए तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, 6.3 कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अगर छोटा सा बीच में एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ लास्ट में आपसे कि जो नए दोस्त हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को नीचे रेड बटन दिया है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, जय हिंद।